इस नेमोपॉड प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मानव चेतना और इन 4 यादों की खोज की एक वस्तु। नेमोपॉड एक कलात्मक और वैचारिक प्रतिनिधित्व है जिसका उद्देश्य मानव स्मृति के 4 मूलभूत स्तंभों का प्रतीक है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण, आनुवंशिकी, संस्कृति और आध्यात्मिकता। 4 शंकुओं में एक नई और मूल संरचना एक टेट्राहेड्रॉन के 4 कोने के अनुसार उन्मुख होती है। 4 परस्पर शंकुओं से बना यह जटिल वस्तु हमारी चेतना की प्रकृति और दुनिया के हमारे अनुभव पर गहरा प्रतिबिंब आमंत्रित करती है। यह कला की दुनिया और समय, स्थान, पहचान और चेतना की प्रकृति पर दार्शनिकों के सहस्राब्दी प्रतिबिंबों के बीच एक आकर्षक पुल प्रदान करता है। यह आत्मनिरीक्षण के लिए एक वास्तविक उपकरण है जिसे हमें अपने दिमाग की गहराई का पता लगाने और हमारी स्मृति कैसे काम करती है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आमंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेमोपॉड का प्रत्येक शंकु हमारी स्मृति के एक आयाम का प्रतिनिधित्व करता है। गुरुत्वाकर्षण शंकु भौतिक दुनिया में हमारे लंगर का प्रतीक है। यह अंतरिक्ष में शरीर की हमारी धारणा, हमारी इंद्रियों और हमारी सजगता से जुड़ा हुआ है। यह हमारी प्रक्रियात्मक स्मृति की नींव है जो हमें चलने या खाने जैसी स्वचालित क्रियाएं करने की अनुमति देती है। आनुवंशिक शंकु में हमारी आनुवंशिक विरासत, हमारी प्रवृत्ति और हमारे जन्मजात स्वभाव शामिल हैं। यह हमारे व्यक्तित्व, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। संस्कृति शंकु में सभी ज्ञान, मूल्य, विश्वास और व्यवहार शामिल हैं जिन्हें हमने अपने जीवन के दौरान हासिल किया है। यह हमारी परवरिश, हमारे सामाजिक वातावरण और हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से आकार लेता है। आध्यात्मिक शंकु हमारे आंतरिक आयाम, हमारी आत्मजागरूकता, हमारे स्वयं से अधिक कुछ के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे गहरे मूल्यों, हमारे अंतर्ज्ञान और अर्थ के लिए हमारी खोज की सीट है, लेकिन सबसे ऊपर सृजन और मृत्यु के लिए हमारा संबंध। यह शंकु है जो तब उगता है जब हम नींद या ध्यान के दौरान भौतिक दुनिया की चिंताओं से खुद को अलग करते हैं। प्रत्येक शंकु डिस्क के 6 स्तरों से बना होता है जो सूचना के पदानुक्रमित संगठन का प्रतीक है। आप वस्तु के केंद्र के जितने करीब पहुंचेंगे, जानकारी उतनी ही जटिल और बारीक होती जाएगी। इसके विपरीत बाहरी डिस्क में अधिक सामान्य और सरल जानकारी होती है। सार्वभौमिक प्रतीकों के साथ उत्कीर्ण डिस्क प्रत्येक स्मृति के मौलिक और ऐतिहासिक पहलुओं को उद्घाटित करती है, पर्यवेक्षक को अपने स्वयं के इतिहास और मानवता के माध्यम से एक प्रारंभिक यात्रा पर आमंत्रित करती है। केंद्र, अभिसरण और सृजन का बिंदु। पर्यवेक्षक नेमोपॉड के केंद्र में स्थित है। अभिसरण का एक बिंदु जहां 4 शंकु से जानकारी मिलती है। यह केंद्र हमारे आंतरिक स्व का प्रतीक है, वह स्थान जहां हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जागरूक हो जाते हैं। केंद्र शून्य बिंदु है, वर्तमान है। यह वह जगह है जहां अतीत से जानकारी अभिसरण होती है। शंकु द्वारा उठाई गई जानकारी में एक वेग होता है, इसलिए यह बाहर के अतीत से आता है।
केंद्र का इंटीरियर भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस स्थान पर है कि हम निर्णय लेने और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए अतीत से जानकारी का विश्लेषण करते हैं। नेमोपॉड हमारी विभिन्न यादों के बीच बातचीत की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालता है। जिस गति से हम जानकारी का अनुभव करते हैं, वह शामिल स्मृति के आधार पर भिन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण तुरंत कार्य करता है, जबकि संस्कृति को धीमी गति से सीखने की आवश्यकता होती है। गति में यह अंतर वर्तमान के महत्व को रेखांकित करता है, जो इस सभी सूचनाओं के अभिसरण का बिंदु है। नेमोपॉड सिर्फ एक कलात्मक प्रतिनिधित्व से कहीं अधिक है। यह हमारी चेतना की गहराई का पता लगाने के लिए एक निमंत्रण है। इस अनोखे रूप पर ध्यान देकर हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हमारी अलग-अलग यादें कैसे बातचीत करती हैं और दुनिया के हमारे अनुभव को आकार देती हैं। संक्षेप में, नेमोपॉड हमारी विभिन्न यादों के परस्पर संबंध की कल्पना करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच की गतिशीलता को समझें, हमारे आंतरिक स्व और दुनिया में हमारी जगह की खोज, अपने और दूसरों के बारे में गहरी जागरूकता विकसित करें। यह विभिन्न सामग्रियों जैसे धातु, लकड़ी, कांच या प्लेक्सिग्लास या माइक्रोमटेरियल्स से बना हो सकता है। इसे स्मार्टफोन एप्लीकेशन के लिए कोडित किया जा सकता है या एक नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इसके तंत्रिका नेटवर्क के लिए एक अवधारणा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। संक्षेप में, नेमोपॉड एक ऐसा काम है जो हमें चेतना की प्रकृति पर सवाल उठाने और मानव मन के रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमारे अपने आंतरिक ब्रह्मांड की खोज है। हमारी यादों की जटिलता के साथ हमारा सामना करके यह हमें बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है कि हम कौन हैं और वर्तमान के बारे में अधिक तीव्र जागरूकता विकसित करने के लिए। कला का यह काम सौंदर्य और कार्यात्मक दोनों, अनुसंधान, शिक्षाशास्त्र और कलात्मक निर्माण के लिए नए दृष्टिकोण खोलता है। यह वीडियो इनाउत्सा फैक्ट्री 2024 का प्रोडक्शन है। पद एक फ्लिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न होता है और रॉयल्टी मुक्त छवियां एक अन्य कोपिलॉट एआई के साथ उत्पन्न होती हैं और कुछ के लिए एनिमेटेड होती हैं। लूमा। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।